नवम ध्वनि मुद्रण स्वामी विश्वम जी परिव्राजक लिखित अष्टांग योग की सरल सुबोध व्याख्या। तप। तप की परिभाषा। आत्मा व परमात्मा का दर्शन कर जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हानि लाभ, सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि द्वंद्वों को शांति व धैर्य से सहन करने को तप कहते हैं। योग्यता व अधिकार के अनुरूप साधनों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर साधनों के अभाव में भी प्रसन्नता से रह सकें, ऐसा पूरा अभ्यास करना चाहिए। आज हम स्वयं को इतना कमजोर कर चुके हैं कि बिना तकिए, बिस्तर, वाहन, कार आदि, पंखा, कूलर, एसी, कमरा आदि के नहीं रह पाते हैं। अनेकों बार हम कुछ भौतिक पदार्थों के लिए आत्म तत्व को ही छोड़ देते हैं। कुछ पदार्थों के लिए आत्मा परमात्मा से वंचित नहीं होना चाहिए। तप पालन के लाभ। पहला लाभ, शारीरिक, मानसिक व आत्मिक सामर्थ्य बढ़ता है। दूसरा लाभ, पहाड़ जैसे दुखों व समस्याओं का सामना करने का सामर्थ्य बढ़ता है। तीसरा लाभ, शारीरिक, मानसिक व आत्मिक विश्वास बढ़ता है। चौथा लाभ, आत्मदर्शन व प्रभु दर्शन के अधिकारी बनते हैं। पांचवा लाभ, असंयम द्वारा दूसरों को कष्ट, पीड़ा, दुख नहीं देने से अहिंसा सुदृढ़ बनती है। अष्टांग योग में तपस्या को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। महर्षि वेद व्यास जी ने तप की महत्ता को स्पष्ट रूप से बताते हुए लिखा है, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। अतपस्वी व्यक्ति को योग की सिद्धि नहीं होती, अर्थात वह ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। आंतरिक निर्मलता, आंतरिक पवित्रता बिना तपस्या के नहीं हो सकती। संसार में रहते हुए जिन जिन पदार्थों, वस्तुओं, व्यक्तियों के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनको छोड़ नहीं पाते हैं, उनका त्याग नहीं कर पाते हैं। त्याग की भावना हमारे में नहीं आ पा रही है, जिसके कारण से हम तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। त्याग नहीं, अतः तपस्या नहीं। महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धिर नांतरेण तपः संभेदमापद्यते इति तपस उपादानम। तपस्या का विधान इसलिए किया है कि बिना तप के चित्त की अशुद्धि छिन्न भिन्न नहीं हो पाती। अनादिकाल से हम कर्म करते हुए आ रहे हैं, जो राग व द्वेष के कारण बन रहे हैं। राग और द्वेष से प्रेरित होकर हम न जाने कितने कर्म करते आ रहे हैं। हम अनादिकाल से कर्म करते आ रहे हैं और इन कर्मों के कारण क्लेश हैं, जिनके आधार पर हम उन पाप कर्मों को करते आ रहे हैं। राग या द्वेष से युक्त होकर जिन कार्यों को हम कर रहे हैं, वे हमको ईश्वर से दूर कर रहे हैं। क्लेशों के कारण जिन कर्मों को करते जा रहे हैं, उनको करते हुए हमारे मन के ऊपर संस्कार पड़ते हैं। वे भी अनादिकाल से पड़ते आ रहे हैं। इतने अधिक संस्कारों को मिटाना हो तो वह बिना तपस्या के नहीं हो सकता। वह तपस्या हमसे हो नहीं रही। जैसे ही विषय हमारे सामने उपस्थित होता है, हम चाहते हुए या न चाहते हुए सब कुछ भूल करके उसके साथ जुड़ जाते हैं। मोटा उदाहरण है, जब खाना सामने आ जाता है तब हम सब भूल जाते हैं, उसी में लग जाते हैं, छोड़ ही नहीं पाते। त्याग
नहीं कर पाते। जब कोई मनोरम दृश्य सामने आता है तो उसको देखे बिना नहीं रह पाते, उसका त्याग नहीं कर पाते। ऐसे ही जो कोई भी विषय हमारे सामने आता है उसको बिल्कुल साथ लगाकर चलते हैं। मैं और मेरापन उसके साथ लगा हुआ है, चाहे वह जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु। बिना तपस्या के यह त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं हो सकती। तप नहीं अतः त्याग नहीं। किसी को कहा जाता है, देखो अब अवस्था हो गई है, वानप्रस्थ आश्रम में आ जाइए, तो कहते हैं देखो ना, घर पर रहकर भी तो मैं वही कार्य कर रहा हूं, ध्यान करता हूं, हवन करता हूं, दान देता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, सभी तो करता हूं, फिर क्या अंतर हुआ? करना तो वही है ना, चाहे घर पर रहकर करो या आश्रम में। वस्तुतः व्यक्ति अपने राग को पकड़ नहीं पा रहा है। घर की जिम्मेदारियां तो पूरी हो गईं, लेकिन घर छोड़ा नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा क्योंकि अनादिकाल से राग और द्वेष से युक्त होकर जो कर्म किए हैं उनकी वासनाएं हैं, संस्कार हैं, वे हमको घर छोड़ने नहीं देती। ऐसी स्थिति बिना तप के हट नहीं सकती। उसके लिए तप करना पड़ता है। हम उस तपस्या को समझ नहीं पा रहे हैं जिसके बिना योग की सिद्धि हो ही नहीं सकती। अनादिकाल से संस्कार हमारे मन के अंदर हैं, वे इतने जबरदस्त हैं कि हम उनसे प्रेरित होते रहते हैं। आप कितना ही उपदेश सुनते जाइए, किसी के सुनने सुनाने से वे संस्कार नष्ट नहीं हो सकते जब तक कि जीवन में त्याग की भावना नहीं आएगी। कई बार हमको ऐसा करना पड़ता है कि वह हमारे लिए लाभकारी होते हुए भी उसका त्याग करना पड़ता है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ये विद्यार्थी के लिए कहा जा रहा है। यदि आपको पढ़ाई करनी हो तो आप सुख सुविधाओं के पीछे मत दौड़ो, नहीं तो आप पढ़ नहीं सकते। यदि विद्या को प्राप्त करना चाहते हो तो तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। ये विद्यार्थी के लिए कहा जा रहा है। यदि आपको पढ़ाई करनी हो तो आप सुख सुविधाओं के पीछे मत दौड़ो, नहीं तो आप पढ़ नहीं सकते। यदि विद्या को प्राप्त करना चाहते हो तो तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। आप सुख सुविधाओं को त्याग करो, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको खाना पीना सोना कुछ नहीं करना है। विद्या की प्राप्ति में जो जो बाधक न बन सके वहां तक आपको तपस्या करते जाना है। ठीक इसी प्रकार से यदि योगार्थी हो तो सुखार्थी वा त्यजेत योगम, योगार्थी वा त्यजेत सुखम। यदि योगार्थी बनना चाहते हो तो आपको सुख को त्याग करना पड़ेगा। यदि आपको सुख ही चाहिए तो उसी घर को पकड़ करके वहीं बैठना, परंतु योग को छोड़ना होगा। उन्हीं वस्त्रों में आप रहना चाहते हो, वैसा ही बोलना चाहते हो तो आपको योग का त्याग करना होगा। यदि योगी बनना चाहते हो, वास्तव में आपकी इच्छा है अंदर से, तो संसार का वैभव जिसको हम अपने साथ जोड़ करके रखते हैं उसको त्याग करना ही पड़ेगा। यह उसे नहीं कहा जा रहा है जो युवा है, जिसने अभी अभी विवाह किया है। यह उसे कहा जा रहा है जिसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया है। अब ये मत सोचो कि घर में रहते हुए भी तो कर सकते हैं। आज प्राचीन काल जैसा जंगल कहाँ है, आश्रम कहाँ है, कुटिया कहाँ मिलेगी, वहां ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं। यदि व्यक्ति की अंदर से इच्छा होती है
तो वह किसी को नहीं देखता, कोई बहाने नहीं बनाता। वह तो ईश्वर को देखता है कि ईश्वर की आज्ञा क्या है, मैं ईश्वर प्रणिधान करता हूं अथवा नहीं। यदि मैं ईश्वर प्रणिधान करता हूं, मेरे सामने ईश्वर है, ईश्वर की आज्ञा है, उसने कहा है, तो मेरे को करना है। करने के लिए व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है, किंतु छोड़ते हुए उसे धक्का लगता है, पता नहीं त्याग करने पर मेरा क्या होगा। सावधानी रखें, इतना त्याग न करें कि आपका उद्देश्य ही धरा का धरा रह जाए। इतनी तपस्या न करें कि तपस्या से उद्देश्य ही धूमिल हो जाए। तपस्या करो, लेकिन चित्त की प्रसन्नता बनी रहे, मन शांत रहे, प्रसन्न रहे, तृप्त रहे। जो आप कर रहे हैं उससे आपको संतुष्टि मिले। जो व्यक्ति घर पर रहता है उसको ये कहा जाए, आओ यहां पर आश्रम में, यहां आकर के 10 दिन रहना, जैसा हम खाते हैं वैसा खाना, जैसा हम पढ़ते हैं वैसा पढ़ लेना, जैसा हम सोचते हैं वैसा सोच लेना, जैसा हम ध्यान करते हैं वैसा करते जाना। तो पता चल जाएगा कि ध्यान क्या होता है, विद्या क्या होती है, तपस्या क्या होती है, दिनचर्या क्या होती है, उसकी प्रतीति हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा। कई बार व्यक्ति ऐसा सोचता है कि इसको कोई काम नहीं था, इसके पास योग्यता नहीं थी, इसके पास कोई और स्थिति नहीं थी, इसलिए यह आश्रम में रहता है, समय बिता रहा है। कभी व्यक्ति सोचने लगता है जिसके पास कोई कार्य नहीं है वह गुरुकुल या आश्रम में जाकर बैठ जाए, बस खाना पीना तो मिल ही जाएगा। व्यक्ति को गुरुकुल या आश्रम में तपस्या करनी पड़ती है। अनेक बातों को झेलता हुआ जब अपनी साधना व अपने अध्ययन में लगता है तो उसको पता रहता है कि मैं कितनी तपस्या कर रहा हूं। घर में तो कोई रोक टोक नहीं रहती है, जब चाहे तब उठता है, जब चाहे तब खाता है, धुले हुए कपड़े मिल रहे हैं, जब सोना चाहता है तो बिस्तर लगा हुआ मिल रहा है, कोई काम उसको करना नहीं पड़ रहा है, सभी सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं के कारण से उसका मन उसी में लगा रहता है, उसको वो त्यागता नहीं, उसको वो छोड़ नहीं पाता। योग में प्रगति करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं को तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के कुछ मिल जाए ये नहीं हो सकता। इस मार्ग को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे ही वह घर को छोड़ता है और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो शास्त्र कहता है ब्रह्मचर्यवान, ब्रह्मचारी बनकर घर छोड़ो। भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा कि ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो। अब वह पत्नी नहीं रही, अब वह स्थिति नहीं रही, खुद को करना पड़ेगा। करो, स्वयं को समर्थ बनाते हुए आपको ही करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्यवान, ब्रह्मचारी बन के घर से निकलो। जैसे एक ब्रह्मचारी तपस्या करता है, जिस तरह का जीवन वह जीता है, उसको अपनी जीवन शैली में जो जो करना पड़ता है वैसा का वैसा आपको भी करना पड़ेगा। तब जाकर आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक पहुंचना चाहते हैं। तपस्या तो हर आदमी को करनी पड़ेगी, यानी जो जो ईश्वर का दर्शन करना चाहता है, चाहे किसी भी आश्रम में रहे, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, चाहे वह किसी भी आर्थिक अवस्था वाला हो, तो उसको वे सब कार्य करने होंगे जिनको करने से ईश्वर का दर्शन होता है। हाँ, रुग्ण व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है कपड़े धो। जो समर्थ है, जो धो सकता है, धोने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। काम नहीं करोगे, शरीर को हिलाओगे डुलाओगे नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा।
ऋषियों ने सोच समझ करके तपस्या का विधान किया है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, हानिकर संस्कारों को ढोते जा रहे हैं, उन संस्कारों को और अधिक इकट्ठे करते जा रहे हैं। जिस राग द्वेष को मिटाना चाहिए था, जिन कर्मों से बिल्कुल अलग होना चाहिए था, जिन कर्मों को करना भी नहीं चाहिए था, उन्हीं में जाके फंसते जा रहे हैं। जीवन भर उन कर्मों को किया, अब तो कम से कम त्याग करो, दूसरे कार्य करना शुरू करो। उन्हीं राग और द्वेष के कर्मों को करते जाएंगे तो अनादिकाल से जितने कर्म कर चुके हैं उनमें और वृद्धि होती जाएगी, अविद्या और हावी होती जाएगी, हमें और नचाने लग जाएगी, हम ऐसे ही नाचते चले जाएंगे। अविद्या के कारण से हमें न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे ही अविद्या हमें नचा रही है। हम उन संस्कारों को अपने अंदर बनाते जा रहे हैं जिनको मिटाना चाहिए था, जिनको ज्ञान व विवेक रूपी हथौड़े से चोट मार मार के नष्ट करना चाहिए था, उनको और पुष्ट करते जा रहे हैं। खाने के, पीने के, देखने के, हर चीज के, पांचों विषयों से संबंधित संस्कारों को और पुष्ट किए जा रहे हैं, खाद पानी डालते जा रहे हैं। जब वह तपस्या करने लगता है तब उसको बड़ा कष्ट लगता है, दुख लगता है। उसको ऐसा लगता है कि अब यह भी छोड़ना पड़ेगा, मिठाई बिल्कुल नहीं खानी, नमकीन बिल्कुल नहीं खानी, जंक फूड नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, कभी कभी भी नहीं, कभी पार्टी में जाने पर भी कुछ नहीं खाना है, हाथ भी नहीं लगाना है। बड़ा कष्ट होता है व्यक्ति को, उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता है। जिन संस्कारों को अपने अंदर जोड़ा था उनसे प्रेरित होकर खाना चाहता है, देखना चाहता है, भोगना चाहता है। इच्छा की पूर्ति न होने पर पीड़ा होती है। लगता है सारे के सारे तो लोग खा रहे हैं, खाने का सामर्थ्य रखते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मेरे को छोड़ना पड़ रहा है। अंदर से वह दुखी होता है, उस दुख को सहन नहीं कर पाता है और खा ही लेता है। कहते हैं थोड़ा थोड़ा कष्ट सहन करते हुए आगे बढ़ो। महर्षि दयानंद जी स्वयं तप के विषय में लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा दुख, थोड़ा थोड़ा कष्ट, थोड़ी थोड़ी पीड़ा सहन करते जाओ और योगाभ्यास करते जाओ। आपको सहन करना पड़ेगा, दुखों को झेलना पड़ेगा, सहर्ष उस दुख को स्वीकार करना पड़ेगा। विवेकी या योगाभ्यासी उसे कहते हैं जो छोटे छोटे कष्टों को, छोटे छोटे दुखों को, बाधाओं को सहर्ष गले लगाता है। आ बैल मुझे मार, यानी वह उन दुखों को कहता है आओ मेरे पास, और उनको सहन करता है, क्योंकि बड़े बड़े कष्टों से छूटना चाहता है। इसीलिए छोटे छोटे दुखों को सहर्ष स्वीकार करता है। बड़े बड़े दुखों से छूट जाएं, इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं, इसी को विवेक कहते हैं। योगाभ्यासी को ऐसा ही होना चाहिए। ये छोटे छोटे दुख योग की भाषा में बिच्छू हैं, बिच्छू की तरह डंक मारते रहते हैं, और वह डंक इतना जबरदस्त होता है कि व्यक्ति बहुत चिल्लाता है, तिलमिलाता है, नाचता है, कूदता है। ये बिच्छू का डंक है जो हमें नचा रहा है। बहुत अच्छा, इसको गले लगाओ, नचाने दो इसे, क्योंकि ये छोटा सा कष्ट है, इसको हम सहन कर सकते हैं। किंतु हम काले नाग से बचना चाहते हैं, क्योंकि उसके काटने पर हम उछलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, अपितु राम नाम ही सत्य हो जाएगा। वह बहुत बड़ा डंक है, उससे हम बचना चाहते हैं। जन्म मृत्यु रूपी दुख से, बड़े दुख से बचना चाहते हैं,
इसके लिए छोटे छोटे दुखों को सहन करने रूप तपस्या हमें करनी ही चाहिए।